जिस तरह से एक बार महाभारत बन चुकी है वैसा तो फिक्स है। देखिए, महाभारत सीरियल के बाद 3 महाभारत सीरियलें बनी, 4 बनी, मुझे मालूम नहीं कर पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोगों को जो हमने माइलस्टोन बना के रखा था, डॉक्टर आई साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा, चोपड़ा साहब, जो परफॉर्मेंसेस हुए हैं, जो कास्टिंग हुई है, जो डेडिकेशन था 2.5 साल का, वो अभी पॉसिबल नहीं है। अभी एकता कपूर यहाँ पर द्रौपदी को टाटू लगा देती है, मॉडर्न महाभारत के लिए 6 पैक लिए जाते हैं। सो इसीलिए सीरियलें नहीं हमको कंपेयर कर सकती, कम्पीट कर सकती, क्योंकि आपके पास इतना कुछ नहीं है जो हमारे पास था। बट 70 mm फिल्म जैसे आपकी बनी है, साउथ की फिल्म जो बनी है, जिसके अंदर जो जिस तरह का जो बनाया, ये महाभारत की वॉर होती है जो उन्होंने बाहुबली में बनाया। सो फिल्म 2.5 घंटे 3 घंटे की महाभारत अगर बने उस लेवल की बने तो चल सकती है, सीरियल नहीं चलेगी, क्योंकि सीरियल में आप आज के ना एक्टरों में डेडिकेशन है, ना बनाने वाले में डेडिकेशन है। सबसे बड़ी बात है कि चैनलों में डेडिकेशन नहीं है, चैनल उसको डेली सोप बना देते हैं, और महाभारत कभी डेली सोप नहीं बन सकती। बट येस, मैं आई स्टिल बिलीव करता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पर, ये तो बोलते हैं 1000 करोड़ खर्च करेंगे, ये करेंगे, महाभारत अगर उस लेवल पे अगर आप बताओगे तो हमको आप क्रॉस कर पाओगे। सर, आपके बारे में स्टडी की हमने, पुराने आर्टिकल वगैरह, तो उससे मुझे ये देखने को मिला कि कुछ आर्टिकल ऐसे भी थे 90s के दशक में, लोग बोलते थे आपके बारे में कि आप अमिताभ बच्चन की कॉपी करते हैं, ऐसे ऐसे आर्टिकल भी थे। तो क्या कंपैरिजन? मैं भड़क जाता था। मैंने कई बार, एक बार मैंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमिताभ बच्चन मेरे बाद आते तो आप उनसे पूछते कि आप मुकेश खन्ना की कॉपी क्यों कर रहे हैं। ये मेरी आँख है, ये मेरी आवाज़ है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी बॉडी है। मुझे वो कंपैरिजन कभी अच्छा नहीं लगा था, आज तक भी नहीं अच्छा लगता। ये बात उस वक्त हुई जब मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, और उसमें लोगों ने कहा नहीं मुकेश जी अमिताभ बच्चन दिखते हैं इसलिए वो, नो, आई सेड दिस इज़ द वे आई यूज्ड टू परफॉर्म ऑन स्टेज ऑल्सो। बट महाभारत के बाद लोगों ने कहा आप कहाँ थे अभी तक। तो कहीं ना कहीं उस ज़माने में लोग कंपेयर करते थे अमिताभ बच्चन के साथ में। मैंने कहा था मैं मुकेश खन्ना हूँ, और ये बात मैं न्यू कॉमर्स को भी कहता हूँ कि कभी भी कुछ आदमी बनने की कोशिश मत करो, आप ओरिजिनल को कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे, कभी मिमिक्री मत करो आप। सर, आप चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और बच्चों के प्रति आपका प्यार सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है सर? क्या आपके बचपन का कुछ ऐसी कहानी है बचपन के कि आप बच्चों से प्यार बहुत है आपको? मैंने अपना बचपन जिया है, आज के बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। हम स्कूल से लौटकर नीचे गोटियां खेलते थे, आज स्कूल से लौटने के बाद ट्यूशन क्लासेस होती है। तो मैंने अपने जो बचपन जिया है, इसलिए शायद मुझे बच्चों का बचपन उनके हाथों से छीनता नज़र आ रहा है, इसीलिए शायद मेरे को इंटरेस्ट हुआ बच्चों की तरफ ज़्यादा। शक्तिमान बनाने के बाद वो और बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें मैंने मैसेजेस बच्चों को दिए, और लाखों करोड़ों बच्चों तक मेरे मैसेजेस गए, बच्चों के और नज़दीक आया। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से मुझे ऑफ़र आया, आपको मैं अंदर की बात बता दूं, उसी टेबल पर बैठ के मेरे को पहले फिल्म इंस्टीट्यूट का चेयरमैन की ऑफ़र दिया मुझे, राजवर्धन राठौर जी उस वक्त MOS थे। ये फ़ाइल दिया, मैंने कहा ये फिल्म इंस्टीट्यूट, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। फिर मुझे उन्होंने सेंसर बोर्ड का बोला, ये मुकेश एक ये है। मैंने कहा ये सेंसर बोर्ड भी मैं नहीं हैंडल कर सकता, मेरे अंदर से। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, मैंने कहा इसके बारे में 2 दिन दीजिए, मैं सोचने दीजिए मुझे। सो आई एक्सेप्टेड इट, बट आई रिजाइंड ऑल्सो, दैट ऑल्सो, यू नो। 3 साल के बाद में मैंने अपने टर्म ख़त्म होने के पहले रिज़ाइन कर दिया मैंने। मुझे वहाँ शिकायत ये थी कि बच्चों की फ़िल्मों के लिए पैसे नहीं है इनके पास, वाहियात फिल्मों के लिए। मैंने मोदी जी तक को लेटर लिखा कि बच्चों के लिए आपके पास पैसे नहीं, तो किसके लिए पैसे हैं आपके पास? आप कहते हो कि हमारा यूथ जो है वो हमारा स्ट्रेंथ है, ये यूथ जो वहाँ पहुँचेगा कितना स्ट्रांग होगा उसकी फ़िक्र नहीं है आपको। शो देम चिल्ड्रन फिल्म है। एक शक्तिमान अगर एक बच्चे को दूध पीना सिखा सकता है, 10 बच्चों को दूध पीना सिखा सकता है, तो 10 चिल्ड्रन फिल्में क्या कुछ नहीं कर सकती, ये मेरा मानना है। राजनीति में क्या दिलचस्पी है आपकी? क्योंकि आजकल बहुत आप अपने YouTube चैनल पे बोलते रहते हैं, कभी गवर्नमेंट को लेके ये खराब काम चल रहा है, ये अच्छा काम चल रहा है, बहुत रुचि ले रहे हैं आप। मेरे फैन भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर आप राजनीति में मत जाइए सर, आप शक्तिमान की बातें कीजिए ना। मैं उनको बताता हूँ, मैंने कहा देखो भैया, आप BJP के प्रवक्ता लगते हैं, मुझे फिर बताना पड़ता है कि मैंने कहा वाजपेयी जी के टाइम पे मैंने बहुत एक्सटेंसिव प्रमोशन किया था इनके लिए। मेरे लिए हेलीकॉप्टर होता था, सुषमा जी आती थी, शत्रुघ्न सिन्हा जी आती थी, यहाँ से मैं आता था। मैं राजनीति से वाजपेयी जी की वजह से जोड़ा था,
लेकिन मैं उतना ही जुड़ा हूँ जितना भीष्म पितामह हस्तिनापुर से जुड़ा था। मैं उतना ही अंदर भी हूँ, उतना बाहर भी हूँ। मैंने कभी सीट नहीं मांगी। मुझे नकवी जी ने कहा था, मुकेश जी आप अपने बारे में तो सोचिए, आप अपने बारे में कभी सीट नहीं मांगते। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं शक्तिमान बन के देश के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। जो आपके एमएलए करते मैं शक्तिमान बन के कर रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे राजनीति का शौक नहीं रहा। एडवाणी जी के सामने बैठ के मेरे वेद भाई, मेरे बड़े भाई साथ में थे, उन्होंने पूछा, एडवाणी जी मुकेश जी के बारे में कुछ सोचिए ना। तो मैंने कहा क्या सोचें, क्या सोचना है, मैं क्या करूँगा। तो एडवाणी जी हैं ऐसे बैठे रहते हैं, बोला देखिए क्या कहता है आपका भाई। तो मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँगा जाके वहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत आप बोलोगे बड़बोला हूँ या मैं मेरे यहाँ जो आता है मैं बोल देता हूँ, ये एक अच्छे राजनेता की परीक्षा नहीं है, एक पहचान डिप्लोमेटिक होना। मैं डिप्लोमेटिक नहीं बन सकता, मैं मुंह पे फट के बोलता हूँ। सो इसीलिए आपने जो कुछ मेरा चैनल पे भी देखा है, वो मुझे लगा कि हैदराबाद में इसने रेप कर दिया, ओपनली लोग कैंडल लेके घूम रहे हैं। अरे छोड़िए, मारिए उस आदमी को जिन्होंने ये कुछ किया हुआ है, इमीडिएट उसका रिजल्ट दीजिए आप, ताकि लोग नेक्स्ट टाइम आदमी को रेप करने की कोशिश। निर्भया के बाद में ये कांड, निर्भया के बाद आज तक अगर आप अखबार उठाओ, कम से कम 100 से ज़्यादा, कम बोल रहा हूँ शायद, रेप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप दंड नहीं देते। सो मैं ये बात में, इसको राजनीति नहीं कहते। मुझे किसी ने कमेंट्स में कहा, सर आप क्यों, आप तो राजनीति में तो चले जाइए, आप क्यों बोलते हैं। मैंने कहा देखिए, मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं देश का सिटीजन हूं, तुम भी सिटीजन हो। जब हर सिटीजन जब जिस दिन बोलेगा उस दिन देश में क्रांति आएगी। मैं वहां तक राजनीति में हूं, उससे ज्यादा नहीं। मेरे को कुछ नहीं, मैंने जो कुछ भी आज मेरे को लगता है, और मुझे लगता है कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं बोल देता हूँ। वो लाइन भी आपका अच्छा है सर, आजकल आप हर इंटरव्यू में बोल रहे हो यूट्यूब चैनल पे कि मोमबत्तियों का रिवाज नहीं था हमारा। एक्चुअली ये अभी 4 दिन पहले ही मैंने डाला है, और वो बहुत अच्छी लाइन थी, मतलब कि भाई न जाने कौन मेरे हाथों में मोमबत्ती थमा के चला गया, वरना औरत की लाज के लिए लंका दहन और महाभारत करने की परंपरा रही है हमारी। जागो राम, जागो अर्जुन, जागो भीम, जागो शक्तिमान। तो मेरा वो संदेश उसमें ये था कि मोमबत्तियां हमारी परंपरा में भी नहीं है, हम मोमबत्ती नहीं जलाते। माफ़ करना, मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मोमबत्तियां ब्रिटेन में, अमेरिका में चलाई जाती हैं क्योंकि उनके चर्चों में चलाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर मोमबत्ती जलाने की परंपरा नहीं है। क्यों कॉपी करते हो उनको? और सबसे बड़ी बात है कि मोमबत्ती जला के क्या होने वाला है? कल आप घर में जाके बैठ जाओ, आपने एक जगह पर। मेरे को हैरानी तब हुई जो मेरा आदमी चैनल चला रहा है, जो हैंडल करता है, समित बंसल नाम है उसका, उसका मुझे फ़ोन आया, सर हमारी सोसाइटी में 250 आदमी हैं, आपका जो वीडियो देखा ना सर, आपने बहुत अच्छा बोला सर। और आपने बोला तो मैंने अपने सेक्रेटरी को दिखाया, तो उन्होंने मोमबत्ती में, हम लोग शाम को जाने वाले थे पूरी की पूरी सोसाइटी, हमने कैंसिल कर दी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोला हम लोगों ने फिर अपने बैठ के वही बात की है कि वो मेरी वीडियो भी दिखाई उन लोगों ने। तो कहने का मतलब है कि मैं इस हिसाब से मैं कमेंट करता हूँ कि मुझे जेएनयू के स्टूडेंट पसंद नहीं आते, और मैं साफ बोलता हूँ कि जो शख्स हमारे हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलता है, उसे हिंदुस्तान में रहने की कोई हक नहीं है उसको। सर शक्तिमान किरदार काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, बट वो पर्दे पे, टीवी पे लोग देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, बट सही मायने में शक्तिमान होता क्या है सर? सही मायने में अगर बताया जाए कि शक्तिमान क्या है? होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। जिस दिन पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाशरी को, ये एक छोटा सा लड़का है जो डरपोक लड़का था, कुत्ते से डरता था, उसको 7 गुरुओं ने उसको ट्रेनिंग दी और उसकी कुंडलिनी जागृत की, उसको आत्मज्ञान करवाया, वो आदमी शक्तिमान बन जाता है। तो शक्तिमान वो है जो अपनी आत्मशक्ति को पहचानता है। हमारे अंदर शक्ति का अपार खजाना छिपा हुआ है जो हम कुंडलिनी दिखाते हैं, लेकिन 99.9% लोग उस शक्ति के साथ पैदा होते हैं, उस शक्ति के साथ मर जाते हैं। कोई नॉलेज भी नहीं है, कोई उसको उजागर भी नहीं करता। जो शख्स उसको उजागर करता है, जरूरी नहीं कि वो साधना करने के बैठे मेडिटेशन में तभी कुंडलिनी जागृत होगी। आप कोई भी गेम खेलिए, कोई भी प्लेयर, उसकी कम से कम थोड़ी सी एनर्जी लेवल बढ़ेगी औरों से, दैट इज शक्तिमान। वो शक्तिमान नहीं बन पाएगा लेकिन शक्तिशाली बन पाएगा। और अगर आप उस राह में आगे बढ़े तो आपका भविष्य, आपकी जिंदगी, आपका शरीर, आपका एंजॉयमेंट बढ़ जाएगा। दैट पर्सन इज कॉल्ड शक्तिमान।